एक विशाल दानव ने अपने दोनों हाथ फैलाए और धीरे से समुद्र पार पुल को गिरा दिया। दानव अचानक लंदन में घुस आए। एक ब्रीफकेस लिए हुए सफेद पोष अचानक पीछे मुड़ा। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, उसे विशाल हाथ ने पकड़ लिया और बिना किसी दया के उसे उठाकर अपनी बाहों पर पटक दिया। वे किसी भी दया के बिना लोगों को देखते ही मार देते हैं। मानव पूरी तरह से इन दानवों का मुकाबला करने में असमर्थ है। इन दानवों का प्रकट होना एक प्राचीन कथा से संबंधित लगता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक भयानक महामारी पूरे ब्रिटेन में फैली। कई लोग संक्रमित हुए, अनगिनत लोग मारे गए। इस महामारी का स्रोत एक दुष्ट जादूगरनी थी। वही रक्त रानी विवियन थी। उसने कई अंधेरे जीवों को इकट्ठा किया, एक ऐसा संसार बनाने की कोशिश की जिसमें मानव न हो। मानव पक्ष पहले से ही खतरे में दिख रहा था। युवा राजा आर्थर आगे आए और मानव के सबसे शक्तिशाली जादूगर मर्लिन के साथ मिलकर 1000 साल पुराने पेड़ के नीचे रक्त रानी के साथ बातचीत करने गए। बातचीत के बीच में एक सैनिक ने अचानक एक भाला फेंका, जिससे रक्त रानी को प्राचीन पेड़ पर छेद दिया। तभी कुछ अंधेरे जीव प्रकट हुए। वे रक्त रानी की सहायता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जादूगर मर्लिन द्वारा छोड़े गए प्रकाश के जादू ने उन्हें सीधे भगा दिया। हालांकि साधारण हथियार रक्त रानी को मार नहीं सकते थे। वह भाले से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रही थी और तुरंत भयानक महामारी को छोड़ दिया, जिससे सैनिक मारे गए। महत्वपूर्ण समय पर राजा आर्थर ने राजा की तलवार से रक्त रानी का सिर काट दिया, लेकिन यह उसे पूरी तरह से मार नहीं सका। उसने अपना खून 1000 साल पुराने पेड़ में डाल दिया ताकि भविष्य में कोई उसे पुनर्जीवित कर सके। राजा आर्थर ने रक्त रानी को फिर से मानवता को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उसके शरीर को 6 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और उन्हें 6 सबसे बहादुर शूरवीरों को सौंप दिया ताकि वे इन टुकड़ों को दुनिया भर में दफन कर सके। इसके बाद समय रेखा आधुनिक समय में आती है, जहां अलौकिक जांच ब्यूरो का एजेंट हेलबॉय अपने 3 सप्ताह से लापता साथी की तलाश कर रहा है। जब वह एक भूमिगत मुक्केबाजी क्लब में पहुंचा तो हैरान रह गया कि उसका साथी पहले ही अंधेरे जीवों के नियंत्रण में आ चुका था। एक उग्र पिशाच चमगादड़ में बदल चुका था और लगातार बारॉन पर हमला कर रहा था। मैदान का रेफरी डर गया था। उसने क्रॉस पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पिशाच चमगादड़ नाराज हो गया। इस महत्वपूर्ण समय पर हेलबॉय ने पिशाच चमगादड़ को रोक दिया और उसे जोर से फेंक दिया, लेकिन गलती से अधिक जोर से फेंक दिया, जिससे पिशाच चमगादड़ मर गया। मरने से पहले राक्षस अपने साथी के रूप में वापस बदल गया। साथी ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया कि प्रलय आने वाली है और यह प्रलय खुद हेलबॉय द्वारा लाई जाएगी। ये बातें कहने के बाद वह पूरी तरह से मर गया। साथी की बातें उसे बहुत परेशान करती हैं। असल में हेलबॉय की उत्पत्ति बहुत विशेष है। 1944 की एक रात में द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाले नाजी सैनिकों ने हार को पलटने के लिए एक छोटे द्वीप पर एक रहस्यमय अनुष्ठान किया। काले जादू का उपयोग करके रहस्यमय शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की। सौभाग्य से मित्र राष्ट्रों ने समय पर उनकी साजिश का पता लगा लिया और उन्हें पूरी तरह से पकड़ लिया। लेकिन इस समय तक नर्क के लिए वेदी पहले ही खोली जा चुकी थी। एक विशाल हाथ बाहर निकला और उसके बाद नर्क के स्वामी शैतान का बेटा दरार से बाहर आ गया। प्रोफेसर ब्रूम ने सोचा कि छोटा हेलबॉय निर्दोष है, इसलिए उसे मारने के बजाय उन्होंने उसे अपने बच्चे के रूप में पाला और उसे अलौकिक जांच ब्यूरो का एक सदस्य बना दिया। पिता और पुत्र के बीच का संबंध हमेशा अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके अपने संघर्ष भी बढ़ते गए। एक दानव होते हुए भी वह दानवों का शिकार करने का काम कर रहा था। जब हेलबॉय होश में आया तो अलौकिक जांच ब्यूरो के लोग उसके पास आए। एक और शिकार का काम उसका इंतजार कर रहा था। इस बार काम का स्थान ब्रिटेन में था। जांच के बाद उन्होंने पाया कि 3 विशाल दानव एक साथ प्रकट हुए हैं और सभी एकत्रित हो गए हैं। इस काम की तीव्रता पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि कई सहकर्मी दानवों द्वारा खा लिए गए थे, इसलिए उन्हें हेलबॉय की शक्ति की आवश्यकता थी। 2 बदसूरत दानव एक साथ बैठे थे। उनके सामने इंसानों के कटे फटे अंग बिखरे हुए थे, जो उनकी खूनी दावत थी। घायल बारोन ने छाया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सूरज की रोशनी को रोक रहा था और उसे तीसरे दानव ने देख लिया। सौभाग्य से बारोन काफी फुर्तीला था और उसने घातक हमले से बचने में कामयाबी पाई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बारोन ने अकेले तीनों का सामना करने का फैसला किया। उसने पलटकर एक पेड़ की डाल तोड़ी और उसे एक दानव की आंख में घुसेड़ दिया। फिर वह उसके सिर पर चढ़ गया। उसकी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर उनके साथी को मार डाला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया गया। हथौड़ा दानव को पीछा करते देख बारोन ने मौके का फायदा उठाया और एक घूंसा मारकर उसकी आंख फोड़ दी। फिर पेड़ की शाखा से उसके सिर को भेद डाला। सिर्फ एक दानव बचा था। बारोन ने एक घूंसे में उसकी कुल्हाड़ी तोड़ दी, उसके टखने को पकड़ लिया और हैरानी की बात है कि उसने दर्जनों मीटर ऊंचे दानव को जमीन पर पटक दिया। उसने पहले दानव की विशाल तलवार उठाई और कुल्हाड़ी दानव को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह सब करने के बाद नर्क का बारोन थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि एक साजिश गुप्त रूप से पनप रही थी। वह बहुत विद्वान और बहुप्रतिभाशाली था, खासकर बच्चों को खाने वाला और सब कुछ जानने वाला। वह परियों की कहानियों में याका बाबा था, एक अत्यंत डरावना अस्तित्व। आज उसके घर एक सुअर दानव आया, जिसका नर्क के बारोन के साथ गहरा संबंध था। सुअर दानव ने बचपन में एक छोटे बच्चे के रूप में एक युवा दंपति द्वारा गोद लिए जाने का नाटक किया था, ताकि वह एक सुखी मानव जीवन जी सके। लेकिन उसकी योजना को नर्क के बारोन ने भांप लिया। बारोन ने सुअर दानव को एक झटके में पकड़ लिया और उसकी असलियत सामने ला दी। अंततः सुअर दानव चिमनी के माध्यम से भाग निकला और बारोन के हाथों से बच गया, लेकिन उसने अपने सपनों का मानव जीवन खो दिया। इसलिए वह नर्क के बारोन से बेहद नफरत करता था। याका बाबा ने सुअर दानव से कहा, तुम रक्त रानी को पुनर्जीवित कर सकते हो और नर्क के बारोन को हरा सकते हो। एक तूफानी रात में सुअर दानव एक चर्च में आया। 2 भिक्षुओं ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और वे मुख्य दरवाजे पर आए। खोलने ही वाले थे कि छोटे भिक्षु को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने जल्दी से ब्लैक बोर्ड पर न खोलो लिख दिया। दरवाजा खोलना था, लेकिन अगले ही पल बूढ़े साधु को सुअर दानव ने दरवाजे की पट्टी से कुचल दिया। सुअर दानव ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चर्च के भिक्षु उसकी आवाज सुनकर आए। लेकिन शक्तिशाली सुअर दानव के सामने सभी भिक्षु एक एक करके मारे गए। अंत में छोटे भिक्षु के नेतृत्व में सुअर दानव ने रक्त रानी के सिर वाला बॉक्स ढूंढ लिया। सुअर दानव ने बॉक्स उठाया और तुरंत फेंक दिया। बॉक्स पर प्रकाश जादू की सुरक्षा थी, इसलिए कोई भी राक्षस उसे नहीं उठा सकता था। उसने छोटे भिक्षु को धमकी दी कि वह मंत्र पढ़े, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। लेकिन छोटे भिक्षु ने मरने से इनकार कर दिया। सुअर दानव ने उसकी जीभ को जबरदस्ती खींच लिया और उसे अपने मुंह में लगा लिया। फिर उसने मानव जादू मंत्र पढ़ना शुरू किया। बॉक्स की जंजीरें तुरंत टूट गईं। हजारों वर्षों से बंद रक्त रानी आखिरकार फिर से दिन का उजाला देख पाई। चूंकि सुअर दानव हमेशा छुपकर काम करता था, इसलिए इकट्ठा करने की प्रक्रिया बहुत आसान रही और उसने जल्दी ही रक्त रानी के ज्यादातर कटे अंग जमा कर लिए। अधूरी रक्त रानी ने टेलीविजन कार्यक्रम देखा और इंसानों द्वारा पृथ्वी को बुरी हालत में पहुंचाने पर अफसोस जताया।
उसने सुअर दानव से वादा किया कि अगर वह उसके सभी अंगों को इकट्ठा करने में मदद करेगा तो वह उसे शक्तिशाली शक्ति देगी और पृथ्वी को अंधेरे जीवों के लिए एक उपयुक्त रहने का स्थान बना देगी। सुअर दानव इससे बेहद उत्साहित हो गया। बॉक्स चुराते समय उसने सीधे पूरे चर्च के लोगों का नरसंहार कर दिया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इसी समय बारोन वहां आ जाएगा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसेगा और सुअर दानव को संदूक चुराते हुए पकड़ लिया। सुअर दानव ने बल का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन बारोन ने एक ही मुक्के में बॉक्स को तोड़ दिया। सुअर राक्षस अपना कटा हुआ हाथ लेकर भागना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति कम थी और बैरन ने उसे दीवार पर दबा दिया, जिससे वह हिल नहीं सकता था। सुअर राक्षस ने सीधे हवा में ब्लड क्वीन को बचाने के लिए पुकारा। अगले ही क्षण बैरन के पीछे अचानक एक चमक दिखाई दी और ब्लड क्वीन की छाया धीरे धीरे प्रकट हुई, जिससे बैरन वहीं जड़ हो गया। ब्लड क्वीन ने हेलबॉय को भ्रमित करना शुरू किया। उसने हेलबॉय को बताया कि वह इंसानों द्वारा राक्षस माने जाने से नाराज है और वह हेलबॉय के साथ मिलकर पृथ्वी पर शासन करना चाहती है। तुम राजा बनोगे, मैं रानी बनूंगी। जब दोनों बात कर रहे थे, सुअर राक्षस जल्दी से वहां से भाग गया। बहुत सारे प्रलोभन भरे शर्तें बताने के बाद रक्त रानी सीधे बैरन की आंखों के सामने से गायब हो गई। जब बैरन को होश आया, उसने बंदूक उठाई और स्नो क्वीन को मारने की कोशिश की, लेकिन गोली उसे नहीं लगी और वह अपने साथी को लगभग मार ही देता। इसके बाद बैरन के मन में भी संदेह पैदा हुआ। उसे लगा कि डॉक्टर ने उसे गोद सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वह एक हथियार बन सके। उसका इस्तेमाल राक्षसों का शिकार करने के लिए किया जाए, न कि वास्तव में उससे प्यार किया जाए। इसलिए पिता पुत्र में जोरदार झगड़ा हुआ। बैरन गुस्से में दरवाजा पटककर चला गया। पीछे सिर्फ उदास चेहरा लिए बूढ़ा पिता रह गया। स्नो क्वीन ने अपने शरीर के सभी हिस्से इकट्ठा करने के बाद रिकवरी सर्जरी शुरू की। कई भयानक बूढ़ी चुड़ैलों के जादू के तहत उसके शरीर को सिल दिया गया। पूरी प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। बगल में सुअर राक्षस भी चिंतित होकर देख रहा था। अंत में स्नो क्वीन सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गई। फिर वह सुअर राक्षस को लेकर उस सूखे पेड़ के पास गई जहां उसका शरीर टुकड़ों में काटा गया था, क्योंकि पेड़ के अंदर उसका सारा खून था, इसलिए वह 1000 साल पुराना पेड़ अभी भी जीवित था। ब्लड क्वीन ने चाकू से पेड़ की छाल काटी, फिर अपनी हथेली काटी और हवा में पेड़ के अंदर से अपना खून खींच लिया। अपने शरीर में सारा खून सोखने के बाद उसने अपनी पूरी शक्ति वापस पा ली और उसके शरीर पर के निशान भी आंखों के सामने फीके पड़ गए। ब्लड क्वीन ने फिर से बड़ी संख्या में राक्षस सेना को बुलाया और एक शानदार भाषण के बाद मानव दुनिया पर बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी की।